अडानी पावर 232 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बिफोर ब्रेकआउट। जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड 17.50 फाइनल बेस। कोई ट्रिगर पॉइंट जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड को नहीं मिला है इस पूरे टाइम में। लास्ट जो ट्रिगर मिला था 29 मई को, उसके बाद से कोई खबर नहीं है जेपी पावर में। तो यस, जेपी पावर बिना खबरों के कोई रिएक्शन नहीं देता है। ये चीज आप लोगों ने चैनल पर कई बार सुनी होगी। और कोई रिएक्शन अगर नहीं आ रहा है, कोई खबर अगर नहीं आ रहा है, तो कोई रिएक्शन नहीं है। दैट मीन्स कि धीरे 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 करके आपको ये गिरावट पर देखने को मिलेगा। और वही चीज अभी जेपी पावर में हो भी रही है। 17.50 200 ये में है, लास्ट लेवल है, लास्ट बेस है। अब देखना ये है कि यहां से आगे किस तरह से कैरी कर पाएगा अपने आप को। ऑलराइट, एक सवाल आपका और था कि फंडामेंटल फाइनेंशियल एनालिसिस किया करो। देखो यार, मैं डेली ये चीज नहीं कर सकता फंडामेंटल फाइनेंशियल एनालिसिस, क्योंकि ये डेली तो बदलते नहीं है। चार्ट्स डेली चेंज होते हैं, तो हम उसको डेली बेसिस पर अगले दिन क्या होगा या फिर आने वाली पॉसिबिलिटीज क्या है उसको हम डेली डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल फाइनेंशियल हर दिन नहीं बदलते हैं। तो मेरे चैनल पर ऑलमोस्ट सब कंपनी का आपको मिलता है, कोई ना कोई एक आधा वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। फॉर एग्जाम्पल जेपी पावर का मिल जाएगा, जहां मैंने कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स डिस्कस किए हुए जो कि बहुत ज्यादा वीक है। ऑफकोर्स आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, तो आप जाकर के देख सकते हो। पहले हम आते हैं अडानी पावर पे। जेफरीज ने अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, टोटल 9 पावर स्टॉक्स में अपसाइड पोटेंशियल का इंडिकेशन दिया है। अडानी पावर में इन्होंने स्पेसिफिकली बाइंग की रेटिंग दी है और टारगेट दिया है 270 रुपीज का, यानी कि प्रेजेंट प्राइस से लगभग 17% अपसाइड पोटेंशियल। तो आज के सेशन में जेफरीज की ये रिपोर्ट आते ही अडानी पावर 232 को क्रॉस करने के लिए जा रहा था, लेकिन मार्केट में ऐसा डंप बना मिड डे लगभग 12 बजे के आसपास आईटी सेक्टर में सेल ऑफ आया कि 232 पर आज भी सस्टेन नहीं कर पाया अडानी पावर, और धीरे धीरे करके वहां पे 232 के नीचे ही आया है। तो जेफरीज ने 270 का टारगेट दिया है। एक्सपेक्टेशन इन्होंने बताई है कंपनी के 2028 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर के, क्या क्या कंपनी के अर्निंग्स, वैल्यूएशन किस तरह से कंपनी की चलेगी, वो इन्होंने यहां पर बता रखा है जेफरीज ने। सो अडानी पावर के लिए ये हफ्ता इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25 जून कंपनी की एजीएम भी होने वाली, तो इस डेट को नोट कर लेना। सेलर कितने इस समय है? 36,78,000 सेलर है, 15,09,000 बायर है। तो 1200 का डिफरेंस 1:2 का है, यानी कि एक बार पर लगभग 2 से ज्यादा के सेलर है। 49.3 पर एमएफआई है, 58.5 पर आपका आरएसआई है। सो अब आते हैं अडानी पावर के चार्ट पर। सो ये हमारे पास दो चार्ट अडानी पावर के, एक तो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का और एक 1 आवर टाइम फ्रेम का है। पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं, ठीक है। तो 232 पर आज भी ब्रेकआउट देने की कोशिश थी। सेलर वहां पर एक्टिव होते हैं, नीचे की टेल लंबी भी उठी हुई है। 1 आवर टाइम, सॉरी 7 EMA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके पहले 7 EMA के नीचे रिजेक्शन दे रहा था लगातार, लेकिन पिछले 5 सेशन से घूम करके 7 EMA के ऊपर बैठा हुआ है। 232 बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है स्टॉक का, क्योंकि 232 अगर क्रॉस और सस्टेन नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि 252 की पॉसिबिलिटीज तब तक के लिए होल्ड पर है। दैट मीन्स कि स्टॉक उतना साइडवेज चलेगा। और 217 ऑफ कोर्स इस लेवल को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि शॉर्टर के लिए 217 काफी इंपॉर्टेंट है एज पर डायगोनल ट्रेंड एज वेल। ओवरऑल जो चार्ट है यहाँ पर बुलिश है, ये चीज मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। लॉन्ग टर्म चार्ट बुलिश है, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आपको साइडवेज पर देखने को मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। रीजन ये है कि अडानी पावर ने जो है परपेंडिकुलर ब्रेकआउट देकर के साइडवेज पैटर्न लिया और डायगोनल पैटर्न के ऊपर भी चल रहा है, जिसकी वजह से जो आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड है एटलीस्ट 207 का बेस, क्रूशियल बेस सबसे ज्यादा, और 232 का रिजेक्शन, इन दो लेवल्स के बीच में साइडवेज लंबा यहां पर चलने के चांसेस हैं। ये चीज हम लोगों ने कल भी डिस्कस करी थी, जिसकी वजह से ये पूरा चार्ट जो है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बुलिश हो जाता है। 232 को जब भी क्रॉस करता है, आपके सस्टेनेबिलिटी के साथ में 252 के टारगेट्स पहले नजर आते हैं अडानी पावर के अंदर। ऑलराइट, अब आएंगे आपकी दूसरी कंपनी जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड पे। और हाँ, मुझे लग रहा है अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। पूरा वीडियो आधा तो देख ही चुके हो, पूरा देखते देखते बीच में सब्सक्राइब जरूर कर देना। जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड, अभी आज के इस वीडियो में हम इसके थोड़ा सा बहुत फाइनेंशियल्स वगैरह देखेंगे, कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह, जो कि बहुत अनस्टेबल रहते हैं। 50.4 पर एमएफआई है, 47.1 पर आपका आरएसआई है। सो पहले जेपी पावर के चार्ट पर आते हैं, फिर हम आएंगे इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर। 17.50 ये इसका फाइनल बेस है, क्योंकि यहां पर आपका 200 EMA भी है। तो 200 EMA बड़े लंबे टाइम के बाद ब्रेकआउट किया था, बहुत से रिएक्शन कंपनी को मिले, अलग अलग खबरें अडानी ग्रुप से रिलेटेड, तो शेयर बढ़िया चला। लेकिन कोई खबर ना आना भैया, इसके लिए कुछ भी नहीं बनता है जेपी पावर के लिए।
तो 200 EMA आपका 17.50 पर है और इसके ऊपर जब तक है चार्ट सही है, लेकिन कोई भी गिरावट 200 EMA के नीचे ऑलरेडी 7 EMA को तो रिजेक्ट कर ही रहा है। 7 EMA के नीचे लगातार बना हुआ है जो ऑलरेडी इसके चार्ट को बेरिश बताता है। यानी अगर ये 18.50 जो कि इसका मिड रिजेक्शन है इसे क्रॉस नहीं करता है तो आप यहाँ पर बेरिश हो। तो 17.50 तक आपकी गिरावट यहाँ पर बन रही है। 18.50 को क्रॉस करना जरूरी है ब्रेकआउट के लिए और वो तभी करेगा जब आपके पास कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी। तो ट्रिगर करना यहाँ पर जरूरी है 18.50 के लिए, अदरवाइज चीजें खत्म है। 17.50 के नीचे आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ट्रिगर पॉइंट 18.50 ही आपका रहेगा। और एक चीज और नोट करना साथ में, नीचे जो आप देख रहे हो ये इसके वॉल्यूम से, वॉल्यूम से ज्यादा जरूरी है डिलीवरीज आना, जो कि रेगुलर और मंथली और वीकली बेसिस पर आपको डिक्लाइनिंग फेज पर दिख रही है। यानी तेजी दो चीजों से आ सकती है, या तो भैया एक न्यूज आ जाए या फिर आपके पास डिलीवरी बढ़ना स्टार्ट हो जाए। दोनों चीजें अगर आपके फेवर में नहीं है तो उस कंडीशन पर 200 EMA के नीचे की पॉसिबिलिटीज आपकी ज्यादा नजर आ जाती हैं। ऑलराइट, तो ये है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड। ट्रिगर पॉइंट यहाँ पर बहुत जरूरी रहेगा, मैं आपको फिर बता दूं। नहीं ट्रिगर पॉइंट बनता है तो धीरे धीरे करके आपको ऊपर नीचे जाते जाते साइडवेज के साथ में करेक्शन मिलती रहेगी। सो जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड क्या सिचुएशन है कंपनी के फाइनेंशियल्स की, ट्रिगर पॉइंट के साथ में तो ठीक है, आप शॉर्ट टर्म के अंदर बार बार एंट्री एग्जिट कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जब भी आप एंट्री करते हो किसी भी कंपनी में तो आपको उसके नंबर्स कैसे देती है कंपनी वो मालूम होना जरूरी है। तो जैसे कि आप कंपनी के यहाँ पर रिवेन्यूज देख सकते हो, एक स्टेबल रेंज के अंदर चलते हैं 1300 करोड़ से लेकर के 1700 करोड़ या 1500 करोड़। आज की डेट में कंपनी का हाईएस्ट जो रिवेन्यूज पड़ता है वो 1500 करोड़ के आसपास है और लोएस्ट रेवेन्यू रेंज आपको 1150 करोड़ के आसपास देखने को मिलती है। ये एवरेज है, हायर एवरेज और लोअर एवरेज, इसके बीच में कंपनी के रेवेन्यू यानी कि बिजनेस जो है रन होता है। तो रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर बहुत जरूरी होता है एनुअल बेसिस पर, जो कि कंपनी का बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। अगर आप पिछले एक फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू देखोगे कंपनी का, यानी जून 25 से लेकर के मार्च 26 के अंदर अंदर, तो आपको बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज नजर आएंगी। कंपनी ने जून में दिया -9%, फिर 17%, बहुत बढ़िया रिवेन्यू, फिर दिया 1.35 यानी बहुत बड़ा डिक्लाइन आया, फिर थोड़ा सा जंप दिया 3.39% का। तो काफी ज्यादा अनस्टेबल कंपनी का रिजल्ट है। इस तरीके से अगर कोई भी कंपनी रिजल्ट देती है तो वहां पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बने रहना बहुत मुश्किल है भाई, अनलेस अनटिल कंपनी में कुछ बहुत बढ़िया अपडेट्स आ रही हो। तो जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड खबरें देने में इतना एक्टिव नहीं रहता, ये भी आपको पता है। अपने बिजनेस से रिलेटेड खबरों की बात मैं कर रहा हूं, मैं एनर्जी पावर सेक्टर से रिलेटेड कुछ भी खबर आए वो चीजें अलग है, सेक्टर अलग है, लेकिन कंपनी का बिजनेस से रिलेटेड अपडेट्स ऑन रेगुलर बेसिस पर वो अलग चीज होती है। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे होगे, इसमें आपको क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई भी। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, सॉरी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर आप देखोगे तो ये रिवेन्यू ग्रोथ जो है वो काफी अनस्टेबल है। इसकी भी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है लॉन्ग टर्म में जाने के लिए। अगर इस तरह से कंपनी नंबर्स देगी तो आपको कभी तेजी तो कभी गिरावट, कभी तेजी तो कभी गिरावट, इसी तरह से काम चलता देखने को मिलता है। और प्रॉफिट्स पर भी कंपनी की यही सिचुएशन है, काफी खराब गया है पूरा फाइनेंशियल ईयर 26 कंपनी का। माइनस ग्रोथ ही दिखा है प्रॉफिट्स में, -20, -0, -97 एंड -109%। यानी एनुअल बेसिस पर कंपनी लगातार डंप कर जाती है, पिछले साल के कंपैरिजन पर कंपनी कॉप अप नहीं कर रही है। इसी वजह से कंपनी का जो लोअर बेस है रिवेन्यू में 1150 पर आ चुका है और हाईएस्ट बेस 1700 करोड़ से गिर करके 1500 करोड़ के आसपास बैठा हुआ है। तो ये था वीडियो अडानी पावर और जेपी पावर से रिलेटेड। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।